हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो एक्सपीरियंस के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी देख रहा था कि रिसेंट कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं संभल ज़िले को लेके, जहाँ पे एक मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है। एंड इस टॉपिक पे मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाने का सोचा था, पर नहीं बनाया क्योंकि फिर मैं वीडियो बना ही नहीं रहा था उस टाइम पे। तो ये शायद बात लास्ट ईयर की है और मैं एक कंपनी में काम कर रहा था जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। एंड इट वॉज अ गुड एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। इसलिए नहीं सुना है क्योंकि वो अपने आप को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। एंड वो लोग गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स करते हैं, एड फिल्म्स करते हैं जो कभी भी दुनिया के सामने नहीं आती हैं, विच वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग टू मी बिकॉज मैंने ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा था। सो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जो आपको गूगल पे मिलेंगी भी नहीं, जो कंपनीज हैं। और वो शायद मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की जो वेबसाइट है या फिर जो उनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहीं पे उनके बारे में डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। दे डोंट ट्राई टू प्रमोट देमसेल्व्स। उनका क्या है कि वो टेंडर उठाते हैं गवर्नमेंट कंपनीज से और इस तरह की जगहों से, और वहाँ से फिर वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। तो उसी में जो हमारी एजेंसी थी वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी काम करती थी। वहाँ पे मैंने भी काफ़ी एड फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सारी चीज़ें करी थी। एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। पर सबसे डिफिकल्ट काम तो ये है कि आपको काम कैसे उठाना है। वहाँ पे काम उठाना बड़ा मुश्किल काम है बिकॉज यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को झेलना बड़ा मुश्किल काम है बिकॉज उन सब के एटीट्यूड बहुत हाई होते हैं। आपको बहुत गिफ्ट देने पड़ते हैं उनको, और हमेशा दब के रहना पड़ता है उनके सामने, क्योंकि अगर आप अकड़ दिखाओगे उनसे तो आपको कुछ करेंगे नहीं वो, पर आपका काम नहीं होगा, वो किसी और को काम दे देंगे। बिकॉज बहुत सारी एजेंसीज लगातार लगी रहती हैं अलग अलग ऑफिस में, और इसके टेंडर भी निकलते रहते हैं और लगातार कुछ ना कुछ जैसा चलता रहता है। और जब से डिजिटल मीडिया आया है तो अभी पीपीटी वीपीटी बंद हो गई है। तो इवन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की, पुलिस की हैं या एटीएस की हैं या फिर मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सब में अब वीडियो प्रेजेंटेशंस भी चलती हैं जो हम लोग बनाते थे, एंड फॉर विच वी वुड गेट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। एंड जो कि गवर्नमेंट का पैसा है बांटा करते हैं लोग, ठीक है। एनीवेज, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना सही नहीं होगा उसको। बट उसी दौरान एक बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर हैं जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं इस वक्त, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। मतलब नाइस गाय इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसे बहुत लोगों की तारीफ नहीं करता हूँ, बट ही इज़ रियली वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अंजनेय कुमार नाम है उनका। ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर एंड ही वॉज अ जर्नलिस्ट बिफोर दैट, एंड आई हैव नॉट मेट अ मोर ऑनेस्ट पर्सन देन हिम एंड मोर हार्ड वर्किंग पर्सन देन हिम। मुझे उससे पहले पता नहीं था कि आईएएस अफसर बनते तो हैं, यूपीएससी करते हैं, पर करते क्या हैं ये मुझे नहीं पता था। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि कितना मतलब मेहनत का काम है इनका, इन लोगों का। उनकी मतलब पीठ में लगातार दर्द ही रहता है क्योंकि देयर आर ऑलवेज पीपल कमिंग देयर टू मीट हिम। ही इज़ अ बिग 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 हाउस इन मुरादाबाद। एंड मुरादाबाद मतलब आप आईएएस ऑफिसर हो तो जाहिर सी बात है आपको बहुत बड़ा घर मिलता है, बहुत मतलब पॉश घर मिलता है। एंड he also has that, but his family enjoys the luxurious life and he doesn't because he's always working. I always saw him working on some project or other project. And he gave us a documentary to make because he was really concerned about the artisans जो वो काम करने वाले लोग होते हैं ना, जो छोटे छोटे शहरों में, उनको सरकार पैसे भेजती है और उनकी मदद करना चाहती है और उनकी आर्ट को आगे बढ़ाना चाहती है। और जो मुरादाबाद पूरा एरिया है वो एक्चुअली क्लस्टर है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का। तो पूरा एक बड़ा एरिया है जिसमें नगीना आता है, जिसमें संभल आता है, और उसमें और भी 2-3 शहर थे, मैं नाम भूल गया उन सबके। बस बहुत सारे मतलब इस तरह के जगह थी जहाँ पे हम लोग गए और जाके लोगों ने डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी हम लोगों को। उसकी मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री का एक वो स्क्रिप्ट बनाई थी और फिर हम लोग वहाँ पे, मैं एक रेकी करने गया। मैं रेकी के दौरान मुझे वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स पता चली कि लिटरली वहाँ पे ऐसे कर्मचारी लोग हैं जिनको दो हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, 50-50 रुपये में काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन नहीं आया कि आज के ज़माने में भी कोई इतने कम पैसों में काम कर सकता है और सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उस एरिया की, जैसे नगीना है जहाँ पे अभी वो चंद्रशेखर करके जो भीम आर्मी के हैं वो जीत गए हैं। मतलब मुरादाबाद के जितने भी आसपास के ज़िले हैं उनकी अगर आप बात करोगे जहाँ पे सारे काम होते हैं, रामपुर है जैसे, तो रामपुर नाम का ये रामपुर है, टोटल मुस्लिम एरिया है। नगीना टोटल मुस्लिम एरिया है। मुरादाबाद में भी आपको बहुत सारे मुस्लिम्स मिलेंगे। एंड संभल जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में तो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये सारे प्रीडोमेंटली मुस्लिम एरियाज हैं और यहाँ पे जो आर्टिसंस हैं, जो काम करने वाले हैं, वो भी मुस्लिम्स हैं। और मुस्लिम्स का मैंने एक चीज़ देखी है कि वो बहुत ही कम पैसे में भी काम कर लेते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला जिनको देख के मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो बेचारा 12-12 घंटे आग में काम कर रहा है, क्योंकि मुरादाबाद में पीतल का काम बहुत होता है।
आग में काम कर रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि भाई वो सुबह से लगा हुआ है, रात तक काम करता है, उसकी आंखें लिटरली जाने वाली हैं, बट वो फिर भी लगा रहता है। एंड ही इज़ अर्निंग लिटरली 4,000 3,000 रुपीज़। एंड जो फैब इंडिया के जहाँ पे बनते हैं कपड़े, मैं अगेन उस जगह का नाम भूल गया, अमरोहा, अमरोहा सॉरी, अमरोहा में, अमरोहा के आसपास जो जगह है वहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे लकड़ी के करघे देखे मैंने, और पहली बार मैंने उनको चलते हुए देखा, तो मुझे पता चला कितनी मेहनत लगती थी लकड़ी के करघों में कपड़े बनाने में। मतलब वो खट खट करके लकड़ी इधर से उधर जाती है। मतलब इट इज़ वन ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच आई कैन नॉट डिस्क्राइब टू यू, यू हैव टू एक्चुअली सी इट, नो मैटर हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्रीज यू सी ऑन इट, नो मैटर हाउ मेनी पिक्चर्स यू सी ऑफ दैट हथकरघा, दैट हैंडीक्राफ्ट वर्क। मतलब हाथ से कपड़ा बनाना बहुत मुश्किल काम था। मतलब जितना मतलब डिटेल्ड काम है वो, मतलब आंखें खराब हो जाए। और जिस लेवल का जगह थी वो, मतलब एकदम गंदी पड़ी हुई है, सिर्फ लकड़ी के हथकरघे पे हथकरघे रखे हुए हैं, कभी साफ नहीं होती। एंड लाइट बल्ब भी नहीं है, और जो लगे हैं बल्ब वो भी मतलब पता है 20-20 30 साल पुराने बल्ब लगे हुए हैं। मतलब उनको चाय के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। एंड दिस इज अ सिचुएशन दैट आई सॉ देयर। और तब मुझे समझ में आया कि डॉक्यूमेंट्री वो क्यों बनवा रहे हैं, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और इनको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में पता नहीं चलता है। और ये सारे के सारे एंटी गवर्नमेंट हैं। मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, तुम गवर्नमेंट का विरोध करो, सारी चीज़ें करो, आलोचक बनो, मोदी गवर्नमेंट के बारे में जो बोलना है बोलो, कांग्रेस के बारे में जो बोलना है बोलो, बट ये मत करो कि आप जस्ट बिकॉज यू हेट समवन, यू हेट देम सो मच दैट यू डोंट इवन ट्राई टू नो व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको पैसे भी दे रहे हैं, उन्होंने रूल्स भी निकाले हैं, उन्होंने ऐसी चीज़, मतलब ऐसी चीज़ जब स्कीम्स में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट की, तो मुझे पता चलता है गवर्नमेंट कितनी मदद करने की कोशिश कर रही है। जब लोग कहते हैं ना कि हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस कि आपका टैक्स का पैसा सही जगहों पे जा रहा होता है। बीच में कुछ लोग हालांकि ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनकी नीयत एक्चुअली ठीक होती है, वो इनकी हेल्प करना चाहते हैं। हम लोग क्या होता है, अपने आसपास 10 लोगों को देखते हैं जो कि अमीर है, और हमें लगता है कि टैक्स की क्या जरूरत है, अभी तो अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमें तो ये नहीं मिल रहा। यू हैव नो आइडिया हाउ पीपल आर लिविंग अक्रॉस इंडिया इन स्मॉल सिटीज़। मतलब बहुत बड़ा है इंडिया, बहुत बड़ा है। और आप क्या करते हो ना, सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हो, जाके देखते हो यार सब कुछ सही चल रहा है, तो मतलब पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। पैसे ऐसी जगहों पे खर्च हो रहे हैं जिनके पास लिटरली खाने को नहीं है, जिनको मैंने 12-12 घंटे काम करते देखा है, और वो सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। एक तो मैं फैक्ट्री में गया था, वहाँ के ओनर से मैंने बात की, तो मैंने कहा आप इनको 2-2.5 हज़ार रुपये देते हो, ये 12 घंटे काम करते हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती इनके पास, संडे तक को आप इनको बुलाते हो, तो आप इनके पैसे बढ़ा क्यों नहीं देते। तो वो बहुत ही रिच मिलियनर टाइप का आदमी था, और उसने मुझे बताया कि देखो भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं इनको दे सकता हूँ, पर अगर मैं इनको पैसे दूँ, कभी कभी मुझे दया भी आती है और मेरा मन करता है कि मैं इनको पैसे दूँ, पर यहाँ पे यूनियन का इशू भी है कि अगर मैंने इनको पैसे एक्स्ट्रा दे दिए तो बाकी फैक्ट्री ओनर्स आके मुझे कहेंगे कि तुम यहाँ का हिसाब किताब बिगाड़ रहे हो, तो वो मेरे से एंटी हो जाएंगे और मैं यहाँ पे अपना कारखाना नहीं चला पाऊंगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व। जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि यार कोई फैक्ट्री ओनर क्यों पैसे नहीं दे रहा है, वो इसलिए नहीं देता है क्योंकि अगर वो पैसे देगा तो बाकी लोग भी पैसे डिमांड करने लग जाएंगे, और जिसके चक्कर में वो जो काम करना चाहता है वो नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं संभल पे। तो लास्ट जो डेस्टिनेशन था उस डॉक्यूमेंट्री का, उसमें भी आर्टिसन का काम था। तो संभल में बेसिकली हड्डी सींग का काम बहुत होता है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी हड्डियाँ एक साथ नहीं देखी थी। मतलब वो बैल की, गाय की, यानी किस किस की हड्डियाँ थी वहाँ पे। और वो हड्डियाँ ऐसी नहीं थी आप सोचते हो कि इतनी बड़ी सींग होगी, उतनी बड़ी सींग होगी, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी सींग थी मेरे बराबर की थी। और उन सारी सींगों में एंड में सिर का थोड़ा हिस्सा लगा था, और सारी सींगों में थोड़ा थोड़ा खून लगा होता है, मांस लगा होता है। एंड इट्स अ टेरिबल सिनारियो। और संभल जब हम लोग गए थे तो दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ अवर लाइफ्स, बिकॉज संभल क्या है, नॉर्मल शहर है, पर संभल में एक गली है तो जहाँ हड्डी सिंह का काम होना शुरू होता है, तो उस गली में नॉर्मली लोग नहीं जाते। और हमें जाके बाद में पता चला कि वहाँ पे पुलिस भी नहीं जाती है। तो वहाँ पे ऐसा कहते हैं, मतलब मुझे वहाँ पे किसी ने बताया था कि यहाँ पे एक बार पुलिस वाला कोई था जो आईपीएस अफसर हो गया, जो भी था, वो अंदर आ गया था कुछ केस वेस करने के लिए या कुछ किसी को बात करने के लिए, जो भी था रीज़न था, मुझे याद नहीं किस लिए अंदर आया था वो। तो अपनी पूरी पुलिस टुकड़ी लेके आया था, तो उन सबको किडनैप कर लिया था वहाँ के वर्कर्स ने। तो और फिर बाद में पुलिस वालों ने बहुत माफ़ी मांगी, तब उनको छोड़ा गया। मतलब इट्स अ वेरी फियरफुल एरिया। मतलब अंदर हम लोग की भी फट रही थी थोड़ी थोड़ी। और हमारे साथ कुछ लोग थे जो मुस्लिम ही थे, उस एरिया के रहने वाले थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी हम लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाने में। मतलब एवरीवन वाज लाइक कि अभी बस चाकू निकाल के मर्डर ही कर देंगे, ये लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। मतलब लिटरली इट वाज होल डे वी वर रियली इन दैट। और हमारे जो डायरेक्टर थे वो भी एक मुसलमान थे, पर उनकी भी फटी हुई थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज एट दैट एरिया दे डोंट अलाउ आउटसाइडर्स टू कम इन, बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्लेजेंट एरिया टू बी इन। मतलब वहाँ पे भी जो हड्डी का काम होता है, तो हड्डी सिंह का काम ऐसा है कि जो अमीर लोग हैं वो तो अपने घर में बैठे पैसा दे के काम करवा रहे हैं, पर जो नीचे के लोग हैं, तो हड्डी के सिंह का काम क्या है कि हड्डी के अंदर एक और हड्डी होती है सींग के अंदर,
तो वो उसको मार के हथौड़े से तोड़ा जाता है और फिर अंदर से वो सफ़ेद सफ़ेद वो निकाला जाता है। तो वहाँ पे जब हम लोग शूटिंग करने गए तो दैट वाज मतलब मैं तो अंदर घुस नहीं पाया, तो मैंने मुंह पे कपड़ा, नाक में आयोडेक्स लगा के मुंह पे कपड़ा बांध के मैं अंदर गया था। एंड जो डीओपी था वो बेचारा मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध के गया, बाकी तो कोई अंदर जा नहीं पाया। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि देखने के लिए कि क्या क्या शूट करना है ताकि इसको बता सकूँ। एंड मैं अंदर गया, देखा मैंने ये शूट कर लेना, मैं वापस बाहर आ गया। एंड डीओपी बेचारा अंदर गया, उसने शूट किया जितना शूट कर सकता था। वहाँ पे इतने मक्खियाँ, इतने ओपन ग्राउंड था, ओपन ग्राउंड में मैंने इतना कभी खून, सींगे और बदबू, मतलब इस लेवल की, और जिसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैं उस जगह पे मुश्किल से 5 से 10 सेकंड नहीं खड़ा हो पाया। हमारा डीओपी ने तो वापस आके उल्टी भी करी और वो 2 दिन तक टेंस स्टेट माइंड में रहा। और उसने कहा कि क्षितिज भाई मेरे नाक से बदबू नहीं जा रही, उसकी मेरे नाक से भी नहीं जा रही थी, मतलब वो कितना भी नाक में कुछ डाल लो वो बदबू अंदर ऐसे लगाता है बॉडी में प्रवेश कर गई है और वो हिस्सा बन गई है बॉडी का। तो हीनियस साइट, and people were working there, but it was again a very Muslim dominated area, Sambhal, and that whole place, जब मैं नगीना गया तो नगीना में भी मैंने ये सब चीज़ें देखी कि मुस्लिम लोगों को मतलब वो एक बंदा मिला मुझे जो लकड़ी का काम करता है। मैंने पूछा क्या किया है तुमने, उसने कहा मैंने एलएलबी किया हुआ है। मैंने कहा है, तो कह रहा मैं गया था कोर्ट, कुछ हुआ नहीं तो फिर मैं वापस आ गया यहाँ पे काम करता। तो मैंने कहा दिन का कितना कमा लेते हो? कह रहा 30-40 रुपये कमा लेता हूँ। मैंने कहा फैमिली में कौन कौन है? कहता माँ है, बाप है, बीवी है, 7 बच्चे हैं। तो मैंने कहा इसका भाई फुटेज शूट करो। अब वो डॉक्यूमेंट्री निकल नहीं पाई क्योंकि वो इंटरनली मिनिस्टर्स को दिखाने के लिए थी ताकि वो और रिसोर्सेज रिलीज़ करें, तो वो बाहर नहीं आ सकती, मैं उसके फुटेज भी नहीं लगा सकता यहाँ पे, अगेन कॉपीराइट नहीं है मेरे पास उसका। बट एनीवेज वो जो पूरा पूरा एक्सपीरियंस था मेरा वो बड़ा ही अजीब तरीके का था। एंड आई सॉ जो अभी संभल में हो रहा है, इट वॉज सपोज टू हैपन, बिकॉज क्या हुआ है कि कुछ कुछ एरियाज ऐसे, रामपुर है, रामपुर की 70-80% जो पॉपुलेशन है वो सब मुसलमानों की है। तो वो क्या करते हैं कि वो मुसलमानों का क्या है कि दे आर वेरी एकता बहुत है उनके अंदर। सो अगर वो एक जगह रहते हैं तो धीमे 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 उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर वो उस एरिया को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। एंड मुस्लिम्स की एक अच्छी बात यह है कि वो काम जो होता है जैसे आर्टिसंस वाला काम है वो बड़ा अच्छा करते हैं, जैसे कपड़ा बुनाई है, चाकू बनाना है। तो रामपुर में तो हम लोग चाकू बनाने वाले के पास गए थे। तो कानपुर में बेसिकली जो चाकू होता है ना, रामपुरी चाकू जो खट करे खोलो खुल जाता है, वो बैन हो चुके हैं। तो जब ये डीएम साहब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने उसको वापस गवर्नमेंट से अपील करके कहा था कि मतलब इसको एटलीस्ट इस आर्ट को जिंदा रहने दीजिए, कि जो कारीगर बनाते थे वो एटलीस्ट बनाते रहें, भले ही बिके ना बिके, आप उसको मेन मार्केट में मत डालिए पर एटलीस्ट म्यूजियम में रखिए या फिर उस आर्ट को खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि वो उसके अंदर कोई स्प्रिंग नहीं होता है, आप उसे दबाओ खट्टे से खुल जाता है। मुझे आज तक उसका फंडा समझ नहीं आया वो करते कैसे हैं। तो वो बनाते हैं, उसके जो सबसे बड़े कारीगर हैं उनसे भी मिलने गए थे वहाँ पे, उन्होंने बना के दिखाया, हमको चाकू दिखाया, बड़े भारी भारी चाकू होते हैं, उसको खोलना बंद करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो दे आर वेरी गुड एट ऑल दीज थिंग्स, कपड़ा बुनाई से लेके इन सारी चीज़ों में। एंड but the problem with all these things is that when they try to cover the area they totally make it their own area। और ये मैंने मुंबई में भी देखा था कि जो एरिया मुस्लिम्स का एरिया वो मुस्लिम्स का एरिया, वहाँ पे फिर हिंदू नहीं जा सकते। तो दे वांट अ सेक्लूडेड लैंड, दे वांट अ सेक्लूडेड प्लेस कि यहाँ पे हम ही लोग रहेंगे, क्योंकि उनके रहने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। हिंदू के साथ मुसलमान रह पर लेते हैं, पर मुसलमानों के साथ हिंदू का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके रहने सहने का तरीका है बड़ा अलग है। क्योंकि हिंदू थोड़े से लिबरल हैं इस मामले में, कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, कोई मांस खा रहा है कोई नहीं खा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है कोई नहीं जा रहा है। बट मुस्लिम्स ऑन द होल आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द रिलीजन एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट थिंग्स दे वॉन्ट इन लाइफ। सो दिस इज़ वॉट आई सॉ इन संभल। एंड आई नो कि संभल में मंदिर हैं, संभल मतलब वो एरिया जो है वहाँ पे मुरादाबाद में कई हैं जहाँ पे मंदिर हैं, पर मंदिरों में बहुत ज़्यादा वो रह नहीं गया है, क्योंकि वहाँ पे लोग आते नहीं हैं। दूसरा गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके वजह से मंदिरों का भारत में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पर टैक्स बहुत लगाते हैं, सिर्फ मंदिरों पे ही टैक्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से पुजारी वुजारी होते नहीं है वहाँ पे। तो आप मंदिर जाओ, आप डोनेशन देना है दो, नहीं देना है दो। और ज़्यादातर जो फिल्मों के थ्रू जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया उसके हमारे दिमाग में हिंदुओं के लिए, हिंदू खासतौर पे जो पंडित होते हैं उनके लिए एक घृणा सी बनती जा रही है, जो बन गई है ओवर द टाइम। बनी क्या जा रही है, अब तो खत्म होने लगी है, पर ओवर द टाइम बन गई है। मैं भी कुछ दिन पहले एक मासूम पिक्चर का गाना देख रहा था, एंड उसमें मैंने देखा कि एक पुजारी टाइप का आदमी है, वो चोटी पहने हुए है और छोटा बच्चा उसको लात वात मार रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, वो सब कर रहा है। मैंने सोचा कि यार ये कभी भी किसी और रिलीजन के धर्मगुरु के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि यार ये हमारे साथ ही, हम लोग के धर्म के साथ ही होता है, बिकॉज वी आर लिबरल। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की वो इस तरह का मजाक उड़ा रहे हैं। वी आर लिबरल्स अबाउट इट एंड वी टेक थिंग्स वेरी लाइटली, एंड दैट्स वाई
क्योंकि वो पिक्चर भी किसी हिंदू ने बनाई होगी ना, तो उसने वो ऐसा कर रहा है क्योंकि बिकॉज ही डजंट रिस्पेक्ट एनीथिंग। सो देयर हैज़ टू बी सर्टेन फाउंडेशंस इन एवरीवन्स लाइफ एंड एवरीवन्स रिलीजन, एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट दैट। आदमी, अभी मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कि कोई भी आदमी जो चोटी पहनता है, मुझे वो आदमी क्लाउन जैसा लगता है, मजाकिया लगता है, जबकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो चोटी रखते हैं। क्योंकि जब मैंने जापानीज़ कल्चर पढ़ा, मैंने चाइनीज़ कल्चर पढ़ा, उनके वॉरियर्स के बारे में पढ़ा, तो वो सारे सारे यहाँ पे बाल रखते थे, उससे लंबी चोटी रखते थे। तो कुछ रीज़न रहा होगा उसका, अब वो रीज़न मुझे पता है, पर अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर ली। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।